अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद चिश्ती। प्यारे नादरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था और जब से हमने तमाम नाजरीन से कहा कि नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, मुफ्ती सलमा नज़री के माशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने दुआ भी की। अल्लाह ताला ने चंद दिनों के अंदर जब से दुआ कराई तमाम नाज़रीन ने, चंद दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई, अल्लाह बहुत खुशी हुई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का हमें आपको देखने के मिले। और मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी की तकरीर सुनाता हूँ। इस तकरीर में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कितने नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल की मोहब्बत का जाम पिलाया, और ऐसा पिलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे मजमे में एक हंगामा बर्पा हो गया। देखें, आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। अगर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर। जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। अगर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत पर बात आए, हम सारी मसलहतों को पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में निछावर कर देंगे। क्या मेरी इस बात पर हर नौजवान तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी तकरीरों से असर नहीं लेते तो गज़ा और फ़िलिस्तीन के बच्चों से तो असर ले लो। उनकी छोटी बच्चियां, 5 साल की एक बच्ची को मैंने देखा मेहंदी के कोन से अपने नाम लिख रही है, और दूसरी बच्चियां, अरे जिनके घरों पर जंग है, मिसाइल अब गिरा कि तब गिरा, रात सोते हैं तो उनमें किसी को खबर नहीं, सुबह उनके टुकड़े मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मेहंदी कहाँ लगाई जाती है? शादियों में, खुशियों के मौके पर वो बच्चियां मेहंदियों से अपने नाम लिख रही हैं। किसी ने पूछा, बच्चियों क्या कर रही हो? कहा, कल को जालिम इजराइल अगर मिसाइल से हमला करे और हमारे टुकड़े हो जाएं, अगर हाथ बचा रहेगा तो हमारे बाप नाम देख करके पहचान तो सकते हैं। नाम देख करके वो हमें पहचान लेंगे कि ये मेरी बेटिया है, मेरी गुड़िया है। 5 साल की बच्ची के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। कौन सा दूध पिलाया उन माओं ने, कौन सी तरबियत की है उन बच्चियों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तो चिप्स पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां क्या है, छोटी सी चीजों से घबरा कर बिलबिला उठे, भाग खड़े हो गए। अगर ये आवाजें उठ गई तो आपको मैं एक बात बता दूं, दुश्मनाने इस्लाम बल्कि जालिम अंग्रेज भी यही कहता था, उनके तोपों में उतना दम नहीं है जितना उलमा की जुबानों में ताकत होती। इसलिए वो उलमा अहले सुन्नत के दुश्मन हुआ करते। 30,000 के करीब उलमा अहले सुन्नत को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था। गदर जंग आज़ादी से पहले, ये जो 1857 से चली है, उलमा अहले सुन्नत की जो कुर्बानियां हैं, अंग्रेज इनका दुश्मन क्यों था? इसलिए कि उनको मालूम है इनकी जुबान में बला का असर है। ये जब बोलते हैं तो लोगों के दिलों को खींच लेते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं तोपों में उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी जुबानों में ताकत है। मैं खुलेआम गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए कि जितना जीना था मौला के शुक्र और एहसान के साथ अर्ज करता हूं, इस जिंदगी में जी लिया। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती? पढ़ाई करे, लिखाई करे, अपना घर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने मेरी हैसियत से लाखों दर्जा ज्यादा मुझे दे दिया। हमारी वो हैसियत नहीं थी कम उम्र में, रब तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें अता की। हम जहां तक जाना चाहते थे इल्म के मैदान में पहुंच गए। शादी, बच्चे, घर बार सब हो गया। मजीद इस दुनिया में जीने की हवस रखना मैं समझता हूं फजूल है। अब जो जिंदगी बाकी है रुए ज़मीन पर, हमको एक हकीकत मालूम है, मरना तो है एक दिन। बिस्तर पर पाँव रगड़ कर मरने से बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा का नाम बुलंद करके दुनिया से जाए। अगर हमें मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, ये महकम फैसला है मौला का, तो किसी के पर में सर छुपाने से या किसी की चादर में पनाह लेने से हम मौत से नहीं बच सकते।
मौत से जब बचना मुमकिन ही नहीं तो हीले बहाने ढूंढने से बेहतर है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करो। रब तबारक व तआला की ज़ात पर या कुरान पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, इज्जत पर जब बात आए, हमें सर छुपाने की ज़रूरत नहीं, सर बाहर निकालने की ज़रूरत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यह जलसा है सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौसे आज़म की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो, उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौसे पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदा निज़ाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी, सिर्फ ये मतलब नहीं मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना, यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में जब खड़े हुए, जानते हैं कई लोग आपके हासिल थे, कितने लोगों ने दामन खींचने की कोशिशें की हैं। वक्त के खलीफा के पास जाकर कितने लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने की बातें तक आई। उस वक्त जो मौजूद खलीफा था उसने कई मर्तबा हीले बहाने से आपको अपने करीब करके या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर आए दिन खबर यह आती, जामा मस्जिद में जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हैं 70,000 से कम का मजमा नहीं होता, और मजमा भी ऐसा कि जब वो बोलते हैं तो सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं बल्कि रब ताला के हुजूर अपनी जानें भी कुर्बान कर जाते हैं, दुनिया व मा फीहा से बेखबर हो जाते हैं। गौसे आज़म का ये असर बढ़ता चला गया। वक्त का खलीफा एक बार पैसों की गड्डी लेकर के या अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के पास आया था कि बहुत सारे फ़कीर थोड़ा नजराना दिखा दे तो हमारी मुरव्वत करने लग जाएंगे, हमारी तरह बात करने लग जाएंगे। हर ज़माने में लोग पैसों से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। उलमाए ज़वील एहतराम, यहाँ से आज इमामा बांध कर जाने वाले फैज़ान अशफाक के तलबा, याद रखो जब कभी कोई तुम्हें सिक्का दिखाए ठोकर मारना और फिर कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हमारे लिए दौलत कोई माने नहीं रखती। गौसे आज़म का मुरीद है तो क्या मसलक लेकर चलता है। खलीफा वक्त का आया, अशरफियों की थैली लेकर के आया गौसे पाक के दरबार में। अशरफियों किसको कहते हैं? सोने के सिक्के हुआ करते थे, ला करके नजराने के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। फिर इसरार किया कि इसको कबूल कर लें। कुछ लोग नजराना इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दबाव उन पर बना रहे, हमारा एहसान इन पर जमा रहे और ये हमारे हिसाब से बात किया करें। गौसे पाक का मसलक ये है, आपने फरमाया इस फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। दोबारा इसरार किया, फिर आपने मना किया। तीसरी मर्तबा कहने लगा क्या हदिया कबूल करना सुन्नत नहीं है? क्या ये हदिया आप कबूल नहीं करते? गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहाँ से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहाँ से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इसलिए कि अब्दुल कादिर को पता है ये गरीबों का चूसा हुआ माल लेकर तू एक फकीर को नजराना देने आया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये बेनियाजी, ये गिना जो उन फकरा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए। ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं।
ये फुकरा का मसलक नहीं, गौसे आजम का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। हमने जो इज्जत दूसरी जगह ढूंढनी शुरू की है, हमारी इज्जत चली गई है, हमारी इज्जत चली गई है। इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो इज्जत मिली है, वही इज्जत सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद व बाला है। और उनसे निस्बत रखने वाले गुलामों की इज्जत करना, मेरे अजीजों, अपना मसलक बनाओ, अपना ये मिशन बनाओ कि मैं हमेशा इस चीज को देखते आ रहा हूं। आज लोगों के यहां ये तरीका कार बदल गया। जिसके पास माल ज्यादा है, आप ये समझते ही वो अपने वक्त का स्टार है, या उसके पास शोहरत ज्यादा हो गई है। दुनियावी मामलात में आपको ये लगने लग गया कि ये दुनिया का बड़ा आदमी है, इसके आगे पीछे चलना चाहिए, सेलिब्रिटी है, स्टार है। आप इज्जत दुनियावी मामलात में ढूंढने लग गए, जबकि मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत में जिसने इज्जत ढूंढी है, अल्लाह उसकी इज्जत इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है। ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आज हमें दुनिया पहचानती है तो इसलिए नहीं कि हम किसी पार्टी के नेता बनकर तुम्हारे पास आए। दुनिया सिर्फ हमें जो पहचानती है वो सिर्फ इतनी निस्बत है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी जिंदगी में इस नौकरी के अलावा क्या है? आज सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से यहां जमा है, तो उनका मसलक याद करो। हक बोलना और दुनियावी असबाब से न घबराना, यह गौसे आजम का बहुत अजीम मिशन था। उस वक्त हक बोल रहे थे जिस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर भी कोड़े मारे जा रहे थे, उस वक्त बोल रहे थे। आज आवाजें अगर खुल गई, हो सकता है एक गर्दन कटेगी, दो गर्दनें कटेगी, लेकिन एक बात याद रखो, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। यह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमन है। कुरान कहता है, अल्लाह के नूर को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह अपने नूर को सुबह क़यामत तक मुकम्मल करेगा। ये दीन इस्लाम का चमन लहलहाता रहेगा। आज मेरे अजीजों, एक तरीके से मैं कहता हूं, आजमाइश का दौर तो है ही। दिल पसीज गया है फिलिस्तीनियों का जुल्म देखकर, फिलिस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को देखकर, लेकिन साथ में बार बार एक टीस उठती है दिल के अंदर। रुए जमीन पर ऐसे मोमिनीन की जमात सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था, आज उन बच्चों के अंदर वो उस ईमान की इस्तिकामत को हम देख रहे हैं। उनके छींचड़े उड़ गए, उनके सामने टुकड़े कर दिए गए, एक एक कब्र में 80 मुर्दों को दफन कर दिया गया। फिर भी जाकर उनसे पूछो क्या जमीन बेचोगे, वो लात मारेंगे और कहेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। मियाँ हम तो घबरा करके बिलबिले से बिलबिला उठते हैं, छोटी सी तकलीफ पर बिलबिला उठते हैं। मुसीबतों पर जमे रहना अगर तुम्हें तकरीरों से ना समझ में आए तो गज्जा के बच्चों से तो सीख लो, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों से सीख लो। कुरान का वादा सच्चा है। एक न्यूज रिपोर्टर जाकर एक छोटी बच्ची से पूछ रहा है, 10 साल की बच्ची होगी, उससे पूछ रहा है तेरे घर में अब कौन कौन बाकी रह गया? वो कहती है माँ भी खत्म हो गई, बाप भी खत्म हो गया, मेरा छोटा भाई था वो भी खत्म हो गया, कोई नहीं है। कहा कहाँ रहेगी? मुस्कुराती हुई कहती है, क्या कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब? आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मदद करीब है, और मेरा यकीन है मेरा खुदा जिंदा है, उसकी मदद आएगी। ये कैसा तवक्कुल है, ये कैसा ईमान है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें पहुंची हुई तकलीफें कुछ नहीं है,
हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर लोग अभी से घबराने लग गए, डरने लग गए। क्या होगा? अरे चोर चमार आए, जंगल में रहने वाले ऐसे जानवर हुकूमतों पर बैठ करके अगर किसी गरीब की घर पर बिल्डोजर चलाते हैं तो तुम खौफ ना खाना। अरे तो ये कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा हैं, कीड़ों से भी कम ताकत रखने वाले बाबा हैं, जिनकी हैबत से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। उनको ललकार करके कहो तुमने तो एक घर नष्ट किया है या किसी की दुकान पर बिल्डोजर चलाया है, ये तो दीवारें हैं, बन जाएंगी। जिस दिन तुम्हारा मन करे सीने पर चलाओ, उस वक्त भी हम अपने नबी का नाम पुकारते रहे। ये क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि इस तरह यहां पर माहौल ना बनाया जाए, नबी नबी ना कहा जाए, हुजूर की शान में गालियां दी जाती रहें और हम खामोश रोटियां सेकते रहें। ये यही चाहते हैं आज। इसीलिए मेरे अजीजों, कितने जलसे ऐसे जहां पर मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ही ऑर्डर आता है कि ठीक है आपका जलसा हो रहा है, आपकी तकरीर हो रही है, लेकिन इस मैटर पर ना बोले, उस मैटर पर ना बोले। हमने कहा जलसा आप कैंसिल कर लो, आप परमिशन ना दो, ये सब गवारा है, लेकिन जुबान को बंद करना ये हम कभी गवारा नहीं करें। जो बोलना है वो बोल कर रहेंगे। हाँ, गैर कानूनी बात नहीं करते, किसी के ऊपर जबरदस्ती तानाकशी नहीं करते। जब हमारे दीन पर कभी कोई उंगली उठाई जाती है तो एक बात याद रखो, चंद महीने गुजरे होंगे, डिपार्टमेंट के लोग घेरे हुए बैठे, कहा कि मौलाना आप ही क्यों चिल्लाते हैं, आप ही क्यों चिल्लाते हैं, इतना लोगों को प्रोवोक करते हैं आप। मैंने कहा यह उस वक्त की बात है जब एक जालिम कुत्ता माँ आयशा सिद्दीका पर भी भौंक रहा था। मैंने वो डिपार्टमेंट में मौजूद बड़े ऑफिसर साहब से कहा, अगर मैं ये एक बात आपसे पूछूं कि आपकी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? अभी मैं मिसाल दे रहा था, वो कुर्सी से खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा आपकी माँ पे गया नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पर पूछ रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? अरे एग्जाम्पल देने के लिए भी आप अपनी माँ को गवारा नहीं करते। कान खोल कर सुन लो, हम मुसलमान हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं।